ओके नाउ हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। टुडे विल टेक अप सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द टाइप 3. वी हैव डन टाइप 2 in our last lecture. So let's see some questions, but these questions need to be practiced at your home by your own. Let me take one example and then some examples I'll give you as a homework. And solve zx plus yp plus में let's see the example. solve करना है zx plus yp plus में zx minus yq is equals to x square plus y square. Okay, we have given zx plus yp plus में zx minus yq is equals to x square plus y square आपके पास है. दी Lagrange subsidiary equation हमने बनाई. Lagrange subsidiary equation is dx upon में zx plus y is equals to dy upon में zx minus y is equal to dz upon में x square plus y square आ गया. तो हमने यहाँ से मल्टीप्लायर्स चूज़ किए. मल्टीप्लायर्स हमने चूज़ करने हैं इसी के अंदर से ही इस तरीके से चूज़ करने हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाए. अगर डिनोमिनेटर जो है वो कम्प्लीटली ज़ीरो बन जाता है तो हम डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर को ज़ीरो बना के इंटीग्रेट करके वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो इसके अंदर एक्स वाई जेड यूज़ हो रहा है, तो एक्स वाई जेड में से ही मल्टीप्लायर्स यूज़ होंगे मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमने लिया इसमें से x माइनस वाई माइनस जेड. ये इक्वेशन को देखकर खुद समझना है कि किसके आगे हम माइनस लगाएंगे, किसके अंदर आगे हम प्लस लगाएंगे, सो दैट व्हेन वी एडिंग ऑल दीज टर्म्स इट विल गेट दी वैल्यू ज़ीरो. तो सो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डिजाइड न्यूमरेटर में हो गया. डिनोमिनेटर में एक्स जेड एक्स प्लस वाई माइनस में वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस में जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया. आपके पास आ गया एक्स डी एक्स माइनस में वाई डी वाई माइनस में जेड डी जेड अपॉन में ज़ीरो आपके पास आ गया. एंड तो आपके पास आ गया यहाँ पे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एंड व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग इट विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट वन आपके पास वैल्यू आ गई. अनदर के लिए हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए वाई एक्स और माइनस जेड. ऐसे मल्टीप्लायर्स चूज़ किए. ईच फ्रैक्शन आपके पास वैल्यू आ गई. हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ गई वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस में जेड डी जेड अपॉन में ये पूरी टर्म आपके पास आ गई है. दिस इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन में ज़ीरो हो गया. और व्हेन दिस इज़ दी परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया. और व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग इट वी विल गेट टू एक्स वाई माइनस में वाई जेड स्केयर इज इक्वल्स टू C2 हो गया. सो C2 हमारे पास जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. तो 3 और 4 से वट विल गेट दी कंप्लीट सोल्यूशन एज अ जनरल सोल्यूशन. जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो आपके पास आ गया. ओके, यू पीपल कैन नाउ नोट डाउन दी अनदर क्वेश्चन. सॉल्व करना है एम जेड माइनस में एन वाई पी प्लस में एन एक्स माइनस में एल जेड क्यू इज इक्वल्स टू एल वाई माइनस में एम एक्स. नाउ देयर आर टू टर्म्स यूज लाइक एक्स वाई जेड वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन एंड एल एम एन using this question. So this is understood. Then when we are choosing the multipliers na, it is must be of the form x y z on one set and the one set must be of the form l m and n. ये एक तरीका होता है कि जो उसके अंदर टर्म्स यूज़ हो रही है ना उन्हीं के अंदर से हमारे पास मल्टीप्लायर्स जो हैं वो बनते हैं. मल्टीप्लायर्स जो भी बनते हैं वो उसी के अंदर से बनते हैं. उसके बाहर से जनरली जो है वो मल्टीप्लायर्स नहीं हमारे पास बनते. ठीक है, ओके गुड. नाउ यू पीपल ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स वाई स्क्र माइनस में जेड स्क्र क्यू इज माइनस में वाई जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र. ये क्यू की जगह फर्स्ट टर्म के अंदर पी है. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ पी एंड दी जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र. सो Lagrange's auxiliary function dx upon में कैपिटल P is the coefficient of small p which is x minus x into y square minus में z square हो गया. नेक्स्ट इज dy अपॉन में दिस हो गया और dz अपॉन में दिस हो गया. तो हमने चूज़ कर लिए मल्टीप्लायर्स इसके अंदर से एक्स वाई जेड ही रहेंगे. एक्स वाई जेड हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए हैं. एक्स वाई जेड को ही दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया. वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई माइनस के साथ और माइनस का वन अपॉन जेड मल्टीप्लायर्स चूज़ कर दिया. इसको प्लस माइनस किया, ज़ीरो बनाया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. आप इसको चेक करेंगे तरीके से करेंगे क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप. वाई माइनस जेड एक्स है स्मॉल पी का कोफिशिएंट, एक्स प्लस वाई जेड है स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास. मल्टीप्लायर्स चूज़ किए हमने. इसके बाद मल्टीप्लायर्स चूज़ किए अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड पी माइनस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैं. आप इन्हें कोशिश करेंगे. हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप लेते हैं. नेक्स्ट टाइप इज़ व्हाट. नेक्स्ट टाइप कंसीडर करते हैं. देयर आर सो मैनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप 3. यू ऑल हैव टू डू दिस क्वेश्चंस
completely you have to solve these questions in your notebook, and okay, you can check these question, you can completely solve this question at your home. These are very important questions and need to practice more and more. This is the questions based on the type 3. Now next we come to the type 4. In the type 4, what we'll do, if the denominator is not becoming 0, then we'll try to make the numerator as a perfect differential of the denominator, and then we integrate it. फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करना है y प्लस जेड पी प्लस में z प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू में x प्लस वाई. अब यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लायर्स को चूज़ करना है. मल्टीप्लायर्स को इस तरीके से चूज़ करना है कि अगर वो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बन रहा ना, तो उसको परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना है. ऊपर न्यूमरेटर को नीचे वाले का परफेक्ट डिफरेंशियल बनाना है और वहाँ से उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है. अल्टीमेटली पर्पस है इंटीग्रेट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की. तो सॉल्व किया हमने, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई. लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद डी एक्स अपॉन में वाई प्लस जेड किया इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में जेड प्लस एक्स किया इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई. मल्टीप्लायर्स चूज़ किए. मल्टीप्लायर्स चूज़ किए हमने, 1 माइनस 1 0 आ गया. ईच फ्रैक्शन हमने यहाँ से ली, आपके पास आ गया डी एक्स माइनस डी वाई. यहाँ से ना तीनों फ्रैक्शंस की अलग अलग वैल्यू बनाई है, आप देख सकते हो. फिर हमने चूज़ किया 0 1 माइनस 1 और फाइनली हमने चूज़ किया 1 1 1. मल्टीप्लायर्स चूज़ किए. मल्टीप्लायर्स चूज़ करने के बाद अब हमने ये अलग अलग वैल्यूज़ बनाई हैं. तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ बना के आप देख सकते हो 3 टर्म्स आ गई. डी ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में माइनस एक्स माइनस वाई इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हो डी ऑफ वाई माइनस जेड अपॉन में माइनस वाई माइनस जेड आ गया. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आ गया डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आ गया. अब यहाँ से हम तीनों को इक्वेट किया. तीनों को इक्वेट करने के बाद पहले 2 फ्रैक्शंस को कंसीडर किए. फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को कंसीडर किया हमने, वहाँ से हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद आपने देखा एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. सिमिलरली आपके पास जो है वो दूसरे कांस्टेंट की भी वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शंस की. फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शंस की वैल्यू आपने दोनों को इक्वेट किया. दोनों को इक्वेट करने के बाद आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली. आपके पास आ गया फाई ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया. ठीक है. अब हमने इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन उठाया. सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो वाई स्केयर एक्स माइनस वाई पी प्लस में एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर. अब इसमें हमने लैग्रेंजेस मेथड्स की मदद से आपने लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा. लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी क्योंकि दैट इज़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व द लैग्रेंजेस मेथड. तो ये हमने लिखा. लिखने के बाद हमने फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस को कंसीडर किया. फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस से हमारे पास सिंपली एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट को निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर्स को यूज़ करना पड़ा. 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लायर्स यूज़ किए. मल्टीप्लायर्स यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको मैंने थर्ड वाले फ्रैक्शन से कंपेयर किया. ओनली टू कैंसिल आउट दी डिनोमिनेटर टर्म विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कैंसिल आउट हो गई. कैंसिल आउट होने के बाद आपने इसे इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास अनदर कांस्टेंट आ गया. In the same way you can proceed with the all examples. These are very easy and based on the type 4. These all are done with the help of Lagrange's method. Maybe type may be different, but these are the linear partial differential equation, and to find the solution of this we use the Lagrange's method only. So Lagrange's method हमने use किया. These are the examples. You people can note down the question and can solve these questions and check out the answer with me when we have in the class, or you can send me your questions. You can send me your answer complete solution on the WhatsApp PDF. Through PDF you can share your questions solutions with me. These are the questions that you have to done. Do you people at least give a try to all these questions? These are very important and easy also. Once you get the idea to solve the question, once you get the idea about the method how to solve the questions, and then it is very easy to for anyone to solve this to find the solution of this. Okay, this is the another example. You can use this. Okay, this is the another example. Solve p plus q is equals to x plus y plus z. This is the another example. You can find out. You can solve करना है आपको. स्मॉल p का कोफिशिएंट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई. स्मॉल q का कोफिशिएंट है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 2z x माइनस एक्स वाई.
आर आपके पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2z स्क्र माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस में 2xy। तो डी एक्स अपॉन में पी, डी वाई अपॉन में क्यू, डी जेड अपॉन में आर। जब आपने लिखा यहाँ से आपने मल्टीप्लायर्स चूज़ कर लिए, 1 - 1 0, 0 1 - 1 -1 0 1, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर लिया। Similarly, example number 15, similarly, example number 16, 17. You people can do these questions. At least give a try at your home. And these are easy and based on the same, we have to done the same procedure. Only to need to know about the multipliers, and which is easily can come to know with the practice of more and more question based on these equations. These are the questions. Okay people, I think I have done today. This is enough for all of you. Okay, this is the miscellaneous, no need to do. This is the last exercise for this Lagrange's method. I think for today this is enough. Okay people, all the best to all of you. Have a very good day to all of you. Try to do these questions at your home. Okay, bye.